आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं प्रभु का दास आपका ब्रदर राहुल आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। प्रियो, हम सब डेली बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है? बाइबल किस तरह से पढ़ना चाहिए? आइए आज हम बाइबल पढ़ने के सही तरीकों के बारे में जानते हैं। प्रियो, बाइबल एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करता है। इसका अध्ययन हमें न केवल आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करता है, बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। बाइबल का सही तरीके से अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य, परमेश्वर के प्रेम और हमारी आत्मा की सच्चाई को समझने में मदद करता है। यह हमारे व्यक्तिगत संघर्षों, प्रश्नों और संदेशों को उत्तर प्रदान करता है। जब हम बाइबल को सही तरीके से पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को गहरा और सुदृढ़ बनाते हैं। कई लोग बाइबल को पढ़ते समय कुछ सामान्य गलतियां करते हैं, जैसे जल्दबाजी में पढ़ना या केवल एक बार पढ़कर उसे समझने की कोशिश करना। इन गलतियों के कारण हम बाइबल के गहरे संदेशों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। बाइबल हमें जीवन के हर क्षेत्र के लिए मार्गदर्शन करता है। यदि इसे सही तरीके से पढ़ा गया तो व्यक्ति को परमेश्वर के मार्गदर्शन और सहायता का लाभ मिल पाता है। बाइबल को सही से पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर के प्रति अपनी आस्था को और सुदृढ़ बनाने और परमेश्वर के आशीर्वाद को पाने के लिए हम बाइबल को सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। आज हम उन 7 प्रभावशाली तरीकों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो हमें बाइबल को अधिक गहराई से और उनके संदेशों को अपने जीवन में लागू करने में मदद करेंगे। प्रियो, बाइबल कोई आम किताब नहीं है। बाइबल एक दिव्य ग्रंथ है जो हमें जिंदगी जीने का तरीका बताती है, जिसमें जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन है। इसके पन्नों में परमेश्वर का प्रेम, करुणा, न्याय और उनकी योजनाओं का विस्तृत वर्णन है। प्रभु के प्रिय लोगों, मैं जो 7 तरीके बताने वाला हूँ, इन तरीकों को अपनाकर आप न केवल बाइबल के गहरे संदेशों को समझ पाएंगे, बल्कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू कर पाएंगे। इसके आपका जीवन अधिक आनंदमय, सार्थक और परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए जानते हैं सही तरीके से बाइबल पढ़ने के इन 7 तरीकों के बारे में। पहला तरीका है बाइबल पढ़ने से पहले और बाइबल पढ़ने के बाद प्रार्थना करना। बाइबल पढ़ने से परमेश्वर का आशीष हमें मिलता है। बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करने से हमारा मन शांत होता है और हम बाइबल के संदेशों को अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं। बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करें कि प्रभु आपको समझने का ज्ञान दे और उनके संदेशों को सही तरीके से समझने में मदद करे। प्रार्थना से हमें परमेश्वर का मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त होता है, जिससे हमारा बाइबल अध्ययन अधिक प्रभावी और सार्थक बनता है। इसी तरह बाइबल पढ़ने के बाद भी प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल पढ़ने के बाद प्रार्थना करने से हमें बाइबल के संदेशों को अपने जीवन में लागू करने की प्रेरणा मिलती है। बाइबल पढ़ने के बाद प्रार्थना करें कि प्रभु आपको उनके संदेशों को समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने की शक्ति दे। पढ़ने के बाद की प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ संबंध को गहरा और सुदृढ़ बनाती है। इससे हमें अपने जीवन के हर पहलू में परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अब चलते हैं दूसरे तरीके की ओर। दूसरा तरीका है घुटनों के बल बाइबल पढ़ना। जब हम घुटनों के बल बाइबल पढ़ते हैं तो यह हमारी विनम्रता को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के सामने छोटे हैं
और हमें उनके मार्गदर्शन और ज्ञान की आवश्यकता है। विनम्रता हमें बाइबल के संदेशों को अधिक गहराई से समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने में मदद करती है। घुटनों के बल बाइबल पढ़ना हमारे परमेश्वर के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाता है। यह हमारे बाइबल अध्ययन को अधिक पवित्र और सार्थक बनाता है। इस प्रियो, अब चलते हैं तीसरी तरीके की ओर। तीसरा तरीका है सुबह नया नियम और रात को पुराना नियम पढ़ना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सुबह का समय शांति ताजगी का होता है। इस समय नया नियम पढ़ना हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन, उनके शिक्षाओं और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को समझने का अवसर प्रदान करता है। नया नियम हमें मसीह के प्रेम, करुणा और उनकी दिव्यता के बारे में बताता है। सुबह सुबह यीशु मसीह के शब्दों को पढ़ने से हमारा मन और आत्मा सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यह हमें दिन की शुरुआत उत्साह और आत्मविश्वास के साथ करने में मदद करता है। सुबह नया नियम पढ़ने से हमारे दिन भर के सारे कामों में हमें सफलता मिलती है और हमारे सारे काम वचनों द्वारा पूरे होते हैं। इसी तरह रात को पुराना नियम पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। रात का समय आत्मचिंतन और मनन का होता है। इस समय पुराना नियम पढ़ना हमें परमेश्वर के प्राचीन काल के संदेश और उनकी योजनाओं के बारे में गहराई से सोचने का मौका देता है। पुराना नियम हमें परमेश्वर की महिमा, उनके न्याय और उनकी प्रेम पूर्ण योजनाओं के बारे में बताता है। रात को पुराना नियम पढ़ने से हमें दिन भर के अनुभवों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से समझने की मदद मिलती है। यह हमें दिन की समाप्ति पर परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर भी देता है। यह हमें रात की बुरी शक्तियों से बचाता है और हमें सुरक्षा का अनुभव दिलाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब चलते हैं चौथे तरीके की ओर। चौथा तरीका है धीरे धीरे और हर एक शब्द पर ध्यान देते हुए पढ़ने से बाइबल के गहरे संदेशों को आत्मसात करने में मदद मिलती है। धीरे धीरे पढ़ने से हमारा मन बाइबल के प्रत्येक शब्द और उसकी शिक्षाओं में तल्लीन हो जाता है। बाइबल के हर शब्द में एक गहरा अर्थ छुपा होता है। जब हम हर शब्द पर ध्यान देते हैं तो हमें बाइबल के संदेश को अधिक स्पष्ट और सटीक तरीके से समझने का मौका मिलता है। इससे हमें बाइबल के संदेश को अपने जीवन में लागू करने में मदद मिलती है। हर शब्द पर ध्यान देने से हमारा अध्ययन अधिक सार्थक और प्रभावी बनता है। बाइबल को पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए मनन करें। जो कुछ आपने पढ़ा है उस पर विचार करें और उसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं इस पर ध्यान दें। मनन करने से बाइबल के संदेश को समझने में और उसे अपने जीवन में शामिल करने में मदद मिलती है। मनन से हमें बाइबल के गहरे अर्थों को आत्मसात करने और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाने का अवसर मिलता है। प्रियो, अब चलते हैं पांचवें तरीके की ओर। पांचवा तरीका है नियमित रूप से बाइबल पढ़ना। बाइबल को नियमित रूप से पढ़ने से हमें इसके संदेशों को सही तरीके से समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने में मदद मिलती है। नियमित बाइबल पढ़ने से हमारा बाइबल अध्ययन का अधिक सार्थक और प्रभावी बनता है। नियमित बाइबल की पढ़ाई से हमें बाइबल के संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का अवसर मिलता है। बाइबल पढ़ने के लिए एक निर्धारित समय तय करना चाहिए। इससे हमें बाइबल अध्ययन की आदत डालनी चाहिए। इसे हमें दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने में मदद मिलती है। निर्धारित समय पर बाइबल पढ़ने से हमारा अध्ययन नियमित और प्रभावी बनता है। इसलिए नियमित रूप से बाइबल पढ़ें। अब चलते हैं छठे तरीके की ओर। छठा तरीका है डिस्टर्ब करने वाले चीज़ों से दूर रहे। डिस्टर्ब करने वाली चीज़ों को दूर रखें और शांत जगह पर बाइबल पढ़ें। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें अपने आसपास की डिस्टर्ब करने वाली चीज़ों को दूर रखना चाहिए।
इससे हमारा ध्यान बाइबल के वचनों पर केंद्रित रहता है और हमें उसे सही तरीके से समझ सकते हैं। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखने से हमारा बाइबल अध्ययन अधिक प्रभावी और सार्थक बनता है। बाइबल पढ़ने के लिए शांत जगह चुनें। शांत वातावरण में बाइबल पढ़ने से हमें बाइबल के संदेशों को अधिक गहराई से समझने की मदद मिलती है। यह हमारे अध्ययन को अधिक सार्थक और प्रभावी बनाता है। बाइबल पढ़ने से हमारा आत्मा बाइबल के संदेशों में तल्लीन हो जाता है। इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़े तो शांत जगह पर पढ़े। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब चलते हैं 7वें तरीके की ओर। सही तरीके से बाइबल पढ़ने का 7वां और आखिरी तरीका है समूह में बाइबल का अध्ययन करना। बाइबल का अध्ययन अकेले करने के साथ साथ समूह में भी बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। समूह में अध्ययन करने से आपको विभिन्न दृष्टिकोण और विचारों को जानने का अवसर मिलता है, जिससे आपकी समझ और गहरी होती है। आप चर्च या किसी अन्य धार्मिक समूह में शामिल हो जहां बाइबल का सामूहिक अध्ययन होता हो। वहां पर प्रत्येक सदस्य अपने अनुभव और समझ के आधार पर अपने विचार साझा करता है, जिससे आपको बाइबल के वचनों का गहरा अर्थ समझने में मदद मिलती है। मान लीजिए कि आप बाइबल के एक विशेष वचन को पढ़ा है और उसे एक निश्चित अर्थ में समझते हैं। समूह में अन्य सदस्यों के विचार सुनकर आप उस वचन का एक नया और गहरा अर्थ समझ सकते हैं। हो सके तो हफ्ते में एक बार तो समूह में बाइबल अध्ययन जरूर करें। तो प्रिय परमेश्वर के लोगों, यह थे सही तरीके से बाइबल पढ़ने के 7 महत्वपूर्ण तरीके और कुछ अतिरिक्त सुझाव। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से बाइबल के संदेश को गहराई में समझने की आपको जरूरत महसूस होगी। बाइबल अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। प्रियो, बाइबल केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि इसे जीने के लिए हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बाइबल पढ़ने के सही तरीके को समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें। यदि आप भी बाइबल के वचनों को अपने जीवन में मानते हैं तो कमेंट में आमीन टाइप करें और अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी सही तरीके से बाइबल पढ़ने के 7 तरीकों का पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका ब्रदर राहुल आपसे इजाज़त लेता हूँ। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। आमीन।